विकसित भारत का अमृतकाल चल रहा है। आपसे तो लड़ाई होगी। 15 अगस्त 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि अब विकसित भारत को बनाने के अमृतकाल प्रारंभ हो चुका है और जिसके लिए जो गत 10-11 वर्ष की जो सरकार रही है उसमें डल चुकी है और अभी मोदी जी की सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और पूरे भारत में इन 11 वर्ष की उपलब्धियां और उससे पहले 2014 से 2004 के मध्य में जो यूपीए की सरकार रही उसका तुलनात्मक अध्ययन और इसके बाद अमृतकाल में हमने क्या क्या काम करा जिसके बाद भारत 2047 में दुनिया का विकसित देश बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कार्यक्रमों के साथ एक कार्यक्रम जोड़ा कि हमको देश के प्रबुद्ध लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए जो राजनीतिक क्षेत्र की गतिविधियों में सक्रिय नहीं रहते। और आज यहाँ पर लगभग 300 ऐसे प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया और जिसमें हमने पाया कि आर्मी से रिटायर्ड ब्रिगेडियर, कर्नल, आईजी, डीआईजी और आईएफएस और अच्छे व्यापारी, अच्छे किसान, बागबान और समाज जीवन के अनेकों प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया और जिनकी पार्टिसिपेशन ने यह दर्शा दिया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को वे सब मानते हैं और मोदी जी पर पूरे देश का विश्वास है कि आने वाले समय में भी उनके नेतृत्व में 2047 में निश्चित रूप से भारत विकसित देश बनेगा। और आज का ये कार्यक्रम अत्यंत सफल कार्यक्रम रहा है और जितने यहाँ पर प्रोफेशनल आए उन सबका मैं मीडिया के माध्यम से भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सर, पिछले 2.5 सालों की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने 1000 से अधिक शिक्षण संस्थान को बंद किया गया है। पिछले कल ही एक वीडियो भी वायरल हुई, आप देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था लग रही है कि शिक्षा का स्तर किस लेवल पर पहुंच गया है, क्या कहना चाहेंगे? हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी है ये सरकार कोई भी नया काम प्रारंभ करने वाली नहीं बल्कि पुराने कामों को बंद करने वाली सरकार बन चुकी है और इसलिए ये पहली सरकार है जिसने लगभग 1500 शिक्षण संस्थानों को बंद किया है। तब भी कहते हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं और इसलिए ये सरकार या निश्चित रूप से हर मोर्चे पर असफल है। देखिए, मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मानसिकता सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। अरे जब सरकार बनी थी तो उनसे पूछा कि आपकी सरकार बनी, आपको बधाई, तो एक ऐसा उत्तर दिया जिसकी आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम 97% हिंदू आबादी को हरा करके हम सत्ता में आए हैं, यानी कांग्रेस की विचारधारा ने हिंदुत्व की विचारधारा को हराया है, इस प्रकार का बयान दिया। और उसी के परिणाम स्वरूप देखिए प्रदेश में कितने प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। अभी गत दिनों सिरमौर जिला के पोंटा साहिब का मामला, एक बिटिया का अपहरण हुआ और उसको तलाश करने के लिए पुलिस और सरकार को जल्द काम करना चाहिए। उसके परिवार के लोग और ग्रामीण लोग मिल करके प्रदर्शन कर रहे थे और उस सब में देखिए कि जब वो जा रहे थे तो उन पर ईंट, डंडे, पत्थर से हमला किया गया जो शांतपूर्वक तरीके से जा रहे थे। और उसके पश्चात आप देखेंगे कि जिन्होंने ईंट मारी, पत्थर मारे, डंडे मारे, उन सब पर तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और पोंटा के विधायक और पूर्व मंत्री श्री सुखराम चौधरी जी और उसके अतिरिक्त 5-6 और लोगों पर 307 के अंतर्गत मुकदमा दायर कर दिया है और जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं इंटरवीन करते हुए कहा
किसी भी तरह से मामला बनाए, जबकि वे तो भीड़ को काबू करने वाले और लोगों को शांत करने के लिए गए थे। इस प्रकार की सरकार हिमाचल प्रदेश में चल रही है, जो एकदम से सनातन विरोधी है। और अब ये कहते हैं कि सरकार को तुरंत इन सब लोगों से धारा हटानी चाहिए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उन सब लोगों को छोड़ देना चाहिए, और जिन लोगों ने ईंट और पत्थर मारे हैं उन सब पर कार्रवाई की जानी चाहिए, और जो पारदर्शी हो और जो उत्तरदायी हो। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू, उनके संरक्षण में कुछ अधिकारी तो दादागिरी करने पर तुल गए, और वहाँ के एसडीएम साहब का जनता के सामने किस प्रकार का व्यवहार रहा, और एक एसडीएम डंडा लेकर के घूमते रहे, और वीडियो में आ रहा है कि वो किस प्रकार से गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये सबका सब चलने वाला नहीं, और ये सब गलत है, और इसलिए मैं उस घटना की निंदा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि भाई इस प्रकार की सरकार जो बदले की भावना से काम करती है और प्रदेश में हर मोर्चे पर असफल सिद्ध हुई है, लेकिन इस प्रकार के मुद्दों को भड़का करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। ठीक है।